यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से जंगल में, जहाँ चिड़िया का परिवार रहता था। वहाँ का माहौल बहुत ही सुंदर और शांत था। चिड़िया की माँ और पिता उसे सिखाते थे कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करना और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना जरूरी होता है। एक दिन चिड़िया को विचार आया कि वह अपने परिवार के लिए मिट्टी का घर बनाए। वह जंगल के आसपास इधर उधर घूमने लगी और अच्छी मिट्टी को ढूंढने की शुरुआत की। चिड़िया ने अनेक जगहों पर देखा, लेकिन कहीं भी उसे अपने घर के लिए सही मिट्टी नहीं मिली। लेकिन उसने हार नहीं मानी और खोज जारी रखी। एक दिन चिड़िया को एक छोटा सा मैदान मिला, जहाँ सूरज की किरणों ने मिट्टी को खोल दिया था। वहाँ की मिट्टी बहुत ही सुहावनी और उपजाऊ थी। चिड़िया ने तुरंत फैसला किया कि वह इसी मिट्टी का इस्तेमाल अपने घर के लिए करेगी। वह खुशी से घर बनाने की शुरुआत कर दी और अपने परिवार को अगले दिन यह बात बताई। चिड़िया का परिवार बहुत खुश था और वे उसकी सहायता करने को तैयार थे। सभी ने मिलकर एक सुंदर और मजेदार मिट्टी का घर बनाया। चिड़िया का घर बनने के बाद वह और उसका परिवार अब और भी खुश और सुरक्षित महसूस करने लगा। चिड़िया ने अपने घर के आसपास एक छोटा बगीचा भी बनाया, जिसमें वह अपने खाने के लिए बीज बोती और पानी की तरहीन करती थी। चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने नए मिट्टी के घर में बैठी थी। उनके छोटे छोटे बच्चे उनकी चारों ओर उड़ रहे थे, खेल रहे थे और मजेदार कहानियों में खोए हुए थे। माँ, मुझे आज एक नया खेल खेलना है, छोटा बच्चा उत्साहित होकर बोला। अच्छा बेटा, बताओ कौन सा खेल खेलना चाहते हो? चिड़िया ने पूछा। हम एक दूसरे के पीछे छिपने का खेल खेल सकते हैं मम्मा, यह हमारे नए घर में बहुत मजेदार होगा। बहुत अच्छा आइडिया है बेटा, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हम बच्चों को समय समय पर ढूंढने में सक्षम रहे। चिड़िया और उसके बच्चे खेलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक दूसरे के पीछे छुपने का खेल शुरू कर दिया, जिसमें वे एक नए घर के अंदर बाहर उड़ रहे थे। मम्मा, मैं यहाँ हूँ, एक बच्चा चिल्लाता हुआ बोला। जब वह अपनी माँ को ढूंढ रहा था तो मैं तुम्हें मिल गई बेटा, चिड़िया ने खुशी से कहा और उसने उसको एक प्यारी माँ की तरह प्यार किया। इसी तरह चिड़िया और उसके बच्चे खेलते रहे, हंसते रहे और एक दूसरे के साथ समय बिताते रहे। उनका मिट्टी का घर उन्हें सुरक्षित महसूस कराता था और उन्हें एक अच्छी जगह प्रदान करता था। चिड़िया ने अपने बच्चों को ध्यान देते हुए कहा, याद रखो बच्चों, हमारा मिट्टी का घर हमें सुरक्षित और खुशहाल बनाता है। हमेशा सजाकर साफ सुथरा रखना चाहिए। चिड़िया के बच्चे उसकी बातों को सुनते रहे और उनकी बातों में हाँ मिलाते रहे। वे अपने माँ बाप के साथ समय बिताते और उनसे कुछ नए सीखते। इस प्रकार चिड़िया का मिट्टी का घर उसके और उसके परिवार के लिए एक पक्का जगह बन गया। बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी हमारे जंगल के बारे में है। ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, हमारा जंगल बहुत ही सुंदर और विशाल था। वहाँ हम अपने घरों में रहते थे और जंगल की सुंदरता का आनंद लेते थे। माँ, हम उसी तरह के जंगल के बारे में सपने देखते थे। अच्छा, तो आगे सुनो। एक दिन जंगल में एक बड़ा जानवर अपने घर से बाहर आया। वह बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान था। वह एक हाथी था। हाथी ने हमें बताया कि जंगल में साफ सफाई की देखभाल करना हम सभी की जिम्मेदारी है। हाँ मम्मा, हमें हमेशा अपने जंगल की सफाई की चिंता करनी चाहिए। बहुत अच्छा बेटा, हाथी ने हमें सिखाया कि हमें अपने जंगल का सहयोग करना चाहिए। हमें अपने जंगल की सभी प्राणियों को, पक्षियों का सम्मान करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। यह हमें बताता है कि हमें अपने जंगल को स्वच्छ सुरक्षित रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। मम्मा, हम भी अपने जंगल की देखभाल करेंगे और सभी पक्षियों की मदद करेंगे। बहुत अच्छा बेटा, तुम दोनों पर मुझे गर्व है। हमें हमेशा साथ मिलकर काम करना चाहिए और अपने जंगल को सुंदर और सुरक्षित बनाए रखना चाहिए। एक समय की बात है, एक बाग के बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसे एक चिड़िया और एक कौवा ने मिलकर बनाए रखा था। चिड़िया और कौवा दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ में घूमते फिरते और खेलते रहते थे। एक दिन उन्हें एक सोच आई, एक सुंदर घर बनाने की। चिड़िया ने कहा, हमें एक सुंदर और अच्छा घर बनाना चाहिए जिसमें हम सुरक्षित रह सके। हाँ, तुम सही कह रही हो चिड़िया, हम ऐसा घर बनाएंगे जो हमें खुशी के साथ जीने का एहसास दिलाए। दोनों ने मिलकर घर बनाने का फैसला किया। चिड़िया ने कहा, हम एक दूसरे की मदद करेंगे और साथ मिलकर इसे बनाएंगे। पहले चिड़िया ने लकड़ी के टुकड़े लाए और वहाँ घर का नींव बनाई।
फिर कौवा ने उसे मिट्टी और पत्थरों से सजाया। चिड़िया और कौवा मिलकर एक सुंदर घर बनाया। वो जगह बहुत खूबसूरत था और वे अपने घर में बहुत खुश थे। एक दिन तेज हवा चलने लगी और घर के एक कोने में छेद हो गया। चिड़िया और कौवा को घर की सुरक्षा के लिए चिंता हुई। चिड़िया ने कहा, हमें यह छेद बंद करना चाहिए ताकि हमारे घर की सुरक्षा बनी रहे। उन्होंने मिलकर छेद को बंद किया। वे दोनों ने फिर से अपने घर को सुरक्षित कर लिया। इस तरह चिड़िया और कौवा ने मिलकर घर को ठीक किया और वे अपने घर में हमेशा खुश और सुरक्षित महसूस करते रहे। उनका दोस्ती न केवल उन्हें एक सुंदर और अच्छा घर बनाने में मदद की, बल्कि उन्हें जीवन के हर मोड़ पर सहारा भी बना रहा। हर सुबह उन्हें पक्षियों और पेड़ पौधे का साथ मिलता था। वे अपने घर में समय बिताने के बावजूद अपने दोस्तों और परिवार से भी समय बिताते रहे। उनका घर हमेशा प्रेम और खुशियों से भरा था। एक दिन कौवा जंगल की तरफ से गुजर रहा था, तभी उसने एक बड़ा सा सेब का पेड़ देखा। वो पेड़ और जगह उसे बहुत पसंद आई। फिर कौवा वापस अपने घर लौट आता है। दुनिया, आज मैंने सेब का घर देखा। वहाँ की सुंदरता की कोई हद नहीं थी। सच में मुझे भी वहाँ जाना। वो जगह कैसा था? वहाँ हर चीज बहुत ही सुंदर थी। उसकी सजावट, पेड़ की हरियाली और पक्षियों की गुंजाइश। मैंने सोचा यहाँ जीना कितना अच्छा होगा। तुमने तो सही कहा। शायद हमें एक दिन वहाँ जाकर उस सुंदरता का आनंद लेना चाहिए। वहाँ जाना हमारे लिए एक सुखद एहसास होगा। हमें उसे महसूस करना चाहिए। बिल्कुल। तुम क्या कहते हो, कल ही चले? क्यों नहीं, मैं उस जगह वो पेड़ की सुंदरता को फिर से देखना चाहता हूँ। ठीक है, कल हम दोनों उसे देखने के लिए निकलेंगे। हम बहुत मजा करेंगे। फिर हम कल सुबह जल्दी उठेंगे और सीधे सेब के घर की ओर चलेंगे। वाह, देखो चिड़िया, यह जगह कितना सुंदर है। यह सेब का घर हमारे सपनों के समान है। हाँ, यहाँ की सुंदरता देखकर लगता है कि हमारे सपनों में एक अद्भुत जगह को अंजाम दिया है। मुझे लगता है यहाँ बैठकर थोड़ी देर के लिए आनंद लेना चाहिए। हाँ चिड़िया, आज का दिन बहुत यादगार रहेगा। हम बहुत अच्छा किया कि वक्त गुजारा हमने साथ में। हमें अपने सुंदर घर में वापस जाना चाहिए, जहाँ हमें हमारी अपनी खुशियाँ और सुख मिले। आज का सफर हमारे लिए बहुत अनमोल है। हमने एक दूसरे के साथ इसे बिताया है और यह अनुभव हमेशा हमें याद रहेगा। चिड़िया और कौवा फिर से अपने घर की ओर चले। उनके चेहरे पर खुशियाँ और मुस्कान थी और उनके दिलों में अपनी खुशियों की भरमार थी।